हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ एमसीक्यूज़ नेटवर्किंग टॉपिक से। तो आज का मेरा पहला एमसीक्यू है इंटरनेट आईसीएमपी मींस मैसेजेस रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इनकैप्सुलेशन। आईसीएमपी मींस होता है हमारा इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो हमारे कितने रिक्वायर होते हैं इसमें लेवल इनकैप्सुलेशन के लिए? इसमें होते हैं हमारे 2। नेक्स्ट, व्हाट आर द सबनेट मास्क इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन फॉर 20 नेटवर्क्स। तो हमारे जो सबनेट मास्क होते हैं इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन के लिए 20 नेटवर्क्स, वो हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा 255.255.240.0। तो ये हमें लर्न करना पड़ेगा इसका डॉटेड डेसिमल नोटेशन 20 नेटवर्क्स के लिए। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ शेयरिंग वन नेटवर्क एड्रेस अमॉन्ग द मल्टीपल फिजिकल नेटवर्क कैन बी डूइंग यूजिंग द फॉलोइंग टेक्निक। तो हमारा जो आइडिया है शेयरिंग के लिए वन नेटवर्क एड्रेस अमॉन्ग द मल्टीपल फिजिकल नेटवर्क, तो वो हमारा कौन सा टेक्निक इसके लिए यूज़ होती है? हमारी होती है, जैसे कि इसमें आंसर दे रखा है, बोथ बी एंड सी मीन्स सबनेटिंग एंड ट्रांसपेरेंट राउटर। नेक्स्ट, ARP इज़ डिफाइंड इन RFC एंड इट इज़ करंट इंटरनेट स्टैंडर्ड। हमारा जो इसमें दे रखा है ARP, तो ARP हमारा क्या होता है? एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल इज़ ए नेटवर्क स्पेसिफिक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है हमारा। एंड RFC इट इज़ करंट इंटरनेट स्टैंडर्ड। तो हमारे इसमें क्या होता है? RFC मीन्स 826 STD37। तो ये हमारे वीडियो वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, ये भी टर्म हमको लर्न करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्टिनेशन फिजिकल एड्रेस इन ARP रिक्वेस्ट इज़ ए एड्रेस। हमारा जो डेस्टिनेशन फिजिकल एड्रेस है वो ARP में है, तो रिक्वेस्ट कौन सा एड्रेस, किस टाइप का एड्रेस होता है? हमारा होता है वो ब्रॉडकास्ट। और ARP मीन्स जैसे कि मैंने बताया एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट, द मैपिंग ऑफ नेम टू IP एड्रेस इज़ डन बाय। हमारी जो मैपिंग है वो IP एड्रेसेस की किसके थ्रू डन होती है? वो होती है हमारी डोमेन नेम सर्वर। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ होस्ट मशीन कैन बी अटैच्ड टू ए नेटवर्क यूजिंग ए क्लास B एड्रेस। हमारी वो कौन सी क्लास के अंदर होती है? 65536। नेक्स्ट, द स्पेशल एड्रेस दिस होस्ट इज़ रेफर टू एज। हमारा दिस होस्ट नाम का जो स्पेशल एड्रेस है उसके लिए किसको कैसे रेफ़र करेंगे? उसको 0.0.0.0। ये भी हमको लर्न करनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिक्वायर्ड मतलब हमारे कंप्यूटर्स के कम्युनिकेशन के लिए क्या रिक्वायर होता है? ऑल ऑफ द अबव इंक्लूडिंग एक्सेस टू ट्रांसमिशन मीडियम। मतलब हर एक टर्म हमारे लिए रिक्वायर होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, हमारे प्रोटोकॉल हो गए, कम्युनिकेशन हार्डवेयर्स हो गए। नेक्स्ट, द पैकेट ट्रांसमिट यूजिंग स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल थ्रू आउट द इंटरनेट बाय। जो हमारे पैकेट होते हैं ट्रांसमिट करने के लिए यूजिंग स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल थ्रू आउट द इंटरनेट, तो किसके थ्रू हम उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं? वो होती है हमारी पैकेट स्विचिंग लेयर। DSL हमारा क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होती है हमारी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन? इज़ ए मॉडर्न टेक्नोलॉजी दैट यूजेज एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन्स टू ट्रांसमिट हाई बैंडविड्थ डाटा सच एज मल्टीमीडिया एंड वीडियोज़। विच ऑफ दीज इज़ अ फीचर ऑफ हब्स। हमारे हब्स के फीचर क्या होते हैं? ऑनलाइन कमिंग इनटू ए हब मस्ट ऑपरेट एट ए सेम स्पीड। नेक्स्ट, डैश आर यूज टू फॉर एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन के लिए कौन सी टर्म यूज़ होती है? A and B means parity beat and checksum. Both are used for error detection. Which of these is a minimal message oriented transport layer protocol? वो होती है हमारी UDP. UDP means user data protocol. Where are routing table placed? हमारी routing table कहाँ place होती हैं? In routers memory. Routers memory के अंदर हमारी routing tables placed होती हैं. Dash is a static algorithm in which every incoming packet is sent out or every outgoing line except the one it arrives on. वो होती है हमारी flooding. Preamble field of 802.3 frames is encoded using encoding. तो हमारी कौन सी यूज़ होती है इसमें टेक्निक? मैनचेस्टर. प्योर अलावा हैज़ ए मैक्सिमम थ्रूपुट ऑफ। प्योर अलावा का जो मैक्सिमम थ्रूपुट होती है वो कितनी होती है? 0.184.
The Hamming distance for the codes generated using either even or odd parity will be. Hamming distance के लिए जो हमारे कोड्स होते हैं जनरेटेड होते हैं यूजिंग आइदर इवन और ऑड, तो हमारी कितनी पेटी बिट होती हैं इसमें 2. Which of the following transmission media suffers more from transmission impairment? Which of the following transmission मतलब कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया है हमारा जो सफ़र करता है फ्रॉम मोर ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के लिए, वो तो है हमारा ट्विस्टेड पेयर. द की कंसर्न इन द डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज़ एंड डैश, तो इसमें हमारी होती है हमारी डाटा रेट एंड डिस्टेंस. विच ऑफ दीज इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ फॉर अनगाइडेड ट्रांसमिशन. अनगाइडेड ट्रांसमिशन के लिए हमारे कौन सा एग्जाम्पल होता है वायरलेस मीडियम. नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी. मीन्स इसमें हमको क्या बतानी है एडवांटेजेस किसकी, ट्री टोपोलॉजी की. तो इसमें जैसे कि आंसर हमारे दे रखा 1 and 2 ओनली, तो इसमें हमारे 2 ही पॉइंट सही है. पॉइंट 2 पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट्स एंड सेकेंड वन इज सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स. डैश कंबाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर बस एंड स्टार टोपोलॉजी. जो हमारी कंबाइन करती कैरेक्टरिस्टिक्स को लीनियर बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी, वो क्या होती है हमारी ट्री टोपोलॉजी. ईमेल इज एन एग्जांपल ऑफ. ईमेल किसका एग्जांपल है. डैश मोड ऑफ communication where one party can send a note to another person and the recipient need not be online to receive the email. तो हमारा क्या होता है ईमेल किस टाइप का होता है एसिंक्रोनियस. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एग्जांपल फॉर कम्युनिकेशन. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसका एग्जांपल होता है हमारा फुल डुप्लेक्स. डैश इज a technique for conversion between the representation of digital data in user equipment and the corresponding signal transmitted over a communication channel. इसमें हमारा होता है मॉड्यूलेशन. विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्गेशन कंट्रोल. कॉन्गेशन कंट्रोल के लिए हमारी कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर. डैश हैव ए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल दैट इज शेयर्ड बाय ऑल द यूजर्स ऑन द नेटवर्क. होता है हमारा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क. ब्रॉडकास्टिंग में मीनिंग द सेंस होती क्या है, टू ट्रांसमिटिंग ए पैकेट दैट विल बी रिसीव्ड बाय एवरी डिवाइस ऑन द नेटवर्क, इसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं. A node which is more powerful and can handle local information processing or graphics processing is called है, तो हम उनको क्या बोलते हैं workstations. So thanks for watching my videos.